की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। चुनाचे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, आज यहाँ से जाएंगे जवाब उसका दे देंगे। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है अगर वो ज़मीन सही रखें आप उसको, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर लिया, वो मदरसा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी होगी कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं। हम आप भी कहते हैं हमें मदरसे हमारा मज़हब है, जिस तरह मस्जिद हमारा मज़हब है इसी तरह मदरसे हमारा मज़हब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। इसलिए मज़हब है हमारा, मस्जिद मज़हब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, हम अपने मदारिस के लिए भी किसी से कोई इमदाद नहीं लेते। मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखलाने की ज़रूरत है, जायज़ नाजायज़ बताने की ज़रूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं। मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसके अंदर आ जाए ATS के लोग कि साहब ये तो दहशतगर्द है। हो सकता है, किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके ज़िम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है, उस मदरसे को आपको ख़ुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है उसका हक़ है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाइए, चाहे आप ख़रीदिए ज़मीन को या मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, देख लीजिए कि ये ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है, इसमें कोई खदशा नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई बात। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी। अगर वो उसको तोड़ देते हैं उनका हक़ है।